अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अबड़ो और आप देख रहे हैं नज़र न्यूज़। दुनिया भर में जो है हिंदू बरादरी अपना मजहबी त्यौहार जो है दिवाली बड़े जोश और जज्बे के साथ आज़ादी के साथ मना रही है। जैकाबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मंदिरों में भी जो है दिवाली की तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं और हिंदू बरादरी जो है बड़े शायाना शान तरीके से जो है दिवाली मना रही है। तो इस दिवाली के पुरमसरत मौके पर नज़र न्यूज़ की जानिब से तमाम जितने भी पाकिस्तान और दीगर ममालिक में रहने वाली हिंदू बिरादरी है सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज जो है खुसूसन जो है हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मोतीराम सचदेव, उसके साथ साथ जो है शलूराम हमारे प्रोग्राम में साथ हैं। इस पर जो है तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि ये जो है दिवाली किस तरह मनाई जाती है, बिलखुसूस जैकाबाद में वो कितनी आज़ादी के साथ मनाते हैं। मोतीराम अस्सलाम वालेकुम। शलूराम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए नज़र न्यूज़ को। और आप हमें बताएं कि ये जो दिवाली की तकरीबात हैं आप जैकाबाद में किस तरह मनाते हैं और कितनी आज़ादी के साथ मनाते हैं। शलूराम सर बड़ी मेहरबानी। पहले तो हम नज़र न्यूज़ चैनल के सारी टीम के जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे इस पुरमसरत मौके पर हमें याद किया। हम उनका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। दिवाली का त्यौहार जो हमारा है वो सदियों से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जो हमारे भगवान हैं वो अपने कौल को पूरा करने के लिए 14 साल वनवास में गए थे, अपने पिता के कौल को पूरा करने के लिए। तो जब वो उधर से वापस अपने शहर अयोध्या नगरी जहाँ वो राज करते थे वो वापस आए तो लोगों ने बड़े पुरजोश तरीके से जोश व खरोश से उनका वालियाना इस्तकबाल किया और सारे शहर को चरागाह किया। और दिवाली का ये जो शुभ हमारा दिन है वो बहुत पुरमसरत तरीके से जो है ना सेलिब्रेशन किया और उसको जो है ना मनाया। तो ये दिवाली का त्यौहार सदियों पुराना त्यौहार है और ये त्यौहार हमें अमन, भाईचारे, मोहब्बत का जो है ना दर्स देता है। तो इस दिन पर हमारे जितने भी हिंदू बिरादरी है वो अपने घरों में, दुकानों में, मंदिरों में इबादत करते हैं और अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और एक दूसरे के घर में जाकर, दुकानों पे जाकर और मंदिरों में जाकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे से भाईचारे का इजहार करते हैं। तो इस दिन पर पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में ये दिवाली का जो त्यौहार है बहुत ही अच्छे तरीके से और वालियाना तरीके से, जिस तरह हमारे मुसलमान भाइयों की ईद आती है वो उसको मनाते हैं, उसी तरह हम ये दिवाली का प्रोग्राम बड़े जोश व खरोश, जोश व जज्बे से जो सेलिब्रेशन करते हैं। और पूरे पाकिस्तान में हमारे जितने भी मज़हबी त्यौहार आते हैं, जितने भी मज़हबी त्यौहार आते हैं वो हमें सेलिब्रेशन करने की, मनाने की बिल्कुल आज़ादी है और हम मुस्लिम दोस्तों के साथ भी ये मिलकर मनाते हैं। और ख़ास करके इस दिन पर हम मंदिरों में जाकर अपने शहर, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि वो खुशहाल रहे, शाद रहे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। अच्छा मोतीराम, आप हमें बताएं कि बिलखुसूस जैकाबाद में जो मज़हबी त्यौहार हैं आपके, जिस तरह आज जो है दिवाली के 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, तो क्या समझ रहे हैं कि कितनी आज़ादी के साथ मनाते हैं और कितने मंदिरों में ये जो है तकरीबात होती है और कितनी मेजॉरिटी हिंदू बिरादरी की ये त्यौहार मनाती है इसमें, और हमारी जिस तरह मुस्लिम बिरादरी है और कौन कौन इस आपके मज़हबी त्यौहार में, खुशियों भरे त्यौहार में शामिल होते हैं? बिल्कुल जी, ये तो कहने की बात ही नहीं है। आज़ादी है, फुल आज़ादी है। यहाँ तो आप देखें ना कि गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने हमारा ये दिन छुट्टी का मुकर्रर किया है। इस दिन लाइट बंद नहीं होती, ये बड़ी बात है। ये गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को गिफ्ट है और तस्लीम करते हैं कि ये वाकई इनकी ईद है। तो यहाँ के जो मुस्लिम हैं हमारे दोस्त बिल्कुल हमारे साथ शरीक होते हैं, हम उनको बधाई देते हैं, उनको केक वगैरह देते हैं। ये तो खुशी का दिन है। असल में देखो ना, ये त्यौहार ही खुशी का है। खुशी कैसे नहीं होगी
कि जिसको हम मानते हैं भगवान, वैसे तो अवतार है, वो भगवान है हमारा। हम जैसे आप अल्लाह बोलते हैं, हम इसको भगवान बोलते हैं। तो ये भगवान अपने बाप का जो है ना एक किस्म का कसम पूरा करने के लिए, एक कौल पूरा करने के लिए उसने अपनी जो है दूसरी बीवी थी, जो इसकी सौतेली माँ थी कैकेयी, उसको वचन दिया था इसके बाप दशरथ ने, राजा दशरथ ने, कि जब दो मेरे से चीज़ें मांगो। तो उस वक्त ज़बान की बड़ी बात होती थी कि ज़बान दी तो उसने बोला इस वक्त मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं जब ज़रूरत हुई तो मैं आपसे मांगूंगी। तो ये राम भगवान जो बड़ी जो उसकी रानी थी कौशल्या, उसका लड़का था। तो उसको वो सिंहासन पे बिठा रहा था, गद्दी पे बिठा रहा था। तो उसको उसकी जो सौतेली वालदा थी उसने उसको बोला राजा दशरथ को कि मेरे को जो आपने दो वचन दिए थे वो आप मैं आपसे मांगती हूँ पूरा करूँ। बोले खुशी का मौका है, ले लो। तो इसने बोला कि पहली बात तो ये है कि राम जो है 14 साल बनवास जाए, यानी जंगल में जाए यहाँ से बिल्कुल, और मेरा जो लड़का है भरत उसको आप गद्दी पे बिठाओ। तो राजा बड़ा परेशान हुआ, बोले तुमने तो बड़ी बात कर दी। बहरहाल राम को पता चला कि मेरे वालिद ने ये पैगाम दिया है, अभी वो कंफ्यूज है, परेशान है, बीमार हो गया है। तो उसने वालिद को बोला कि मैं आपके जो है जो आपने वचन दिया है मैं इसको पूरा करने बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि ये बेटे का फ़र्ज़ है। असल में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का माना ये है कि उसने प्रैक्टिकल में करके दिखाया है कि बाप की क्या है, वालदा क्या है, सौतेली वालदा का क्या फ़र्ज़ है, भाइयों का क्या फ़र्ज़ है, छोटे भाई का क्या फ़र्ज़ है, प्रजा का यानी अवाम का क्या फ़र्ज़ है। तो उसने प्रैक्टिकल में करके दिखाया है कि जालिम को सज़ा देनी है। इसका दूसरा मकसद ये भी है कि ये जो दिन है ये सच की जीत है और झूठ की हार है। तो ये 14 साल बनवास गया, 14 साल वो वहाँ मुख्तलिफ उसने कारनामे अंजाम दिए, जो है वो दैत्य थे जो भी थे उनको नाश किया, ख़ास करके रावण को जो इसकी पत्नी को उठा के ले गया था। तो रावण को ख़त्म करके उस 14 साल के बाद जब ये वापस आया अपनी अयोध्या नगरी में, तो लोगों में बड़ी खुशी थी, उत्साह था कि हमारा राजा वापस आ गया। तो इसका इस्तकबाल किया। उस ज़माने में तो ये लाइट वगैरह नहीं होती थी, तो उन्होंने दीप जलाए थे। दीप को हम वो दिवाली बोलते हैं, उसको ही दिवाली बोलते हैं। दीप जलाए थे, घरों को रंग रोगन किया था, जो भी किया था मतलब सफाई सुथराई की थी, उसका इस्तकबाल किया था, उसको बिठाया था सिंहासन पे। तो उसके बाद अभी तो माशाल्लाह जदीद दौर है, लाइटें हैं, ये है वो, उस ज़माने में तो नहीं थे अभी तो, लेकिन फिर भी हम जो है वो उसको दिवाली को मनाते हैं। हम क्या पूरी कम्युनिटी हिंदू बिरादरी जहाँ भी रहती होगी दुनिया में ये दिन जोश खरोश से मनाती है, हम भी मनाते हैं। तो इसलिए अभी 3 दिन ये प्रोग्राम चलता है, तो आज दूसरा दिन है। और रात तो आपने देखा होगा कि हमारे साथ मुस्लिम दोस्त भी थे। हम कायद-ए-आज़म रोड पे रात 3 बजे तक वो जो है फटाके हमारे के हिसाब से भी जो है बिल्कुल आज़ादी है हमारे के साथ, मुस्लिम हिंदू कोई फ़र्क नहीं। आपको मैं बताऊं, जमायत इस्लामी का अमीर है भुट्टो साहब, उसने कल फ़ोन करके मेरे को मुबारकबाद दी। मौलाना असदुल्लाह भुट्टो ने अभी मेरे पास रात उसने मेरे को फ़ोन किया था। और यानी अंदाज़ा लगाएं कि वो इतनी बड़ी पार्टी का जो है। अगर हमारी मुस्लिम बिरादरी के कोई खुशी के त्यौहार होते हैं, आपके हिंदू बिरादरी हमारे पास भी आते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को देते हैं। ये खुशियाँ हैं, खुशियाँ बांटने से ही ज़्यादा जो है एक मोहब्बत का इजहार किया जाता है। ये असल में त्यौहार होते ही खुशी का इजहार है, और खुशी का इजहार यही होता है। ईद आती है, मिलते हैं, हम भी मिलते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल। और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को आप देखें ना फुल आज़ादी है, रात हमने 3 बजे तक, 3:30 बजे तक ये फटाके चलाए हैं। इतने बच्चे, रोड सारा बंद था, और स्कूटरों पे आजकल बच्चे वो आवाज़ लगा रहे, उसमें फटाके का लगा रहे साइलेंसर में, वो चलाया, कोई रोक टोक नहीं थी। पुलिस ने प्रोटेक्शन दिया, एसपी साहब का हम शुक्रगुजार हैं, उसने हमारे को फुल पुलिस दिया। अभी आप आए होंगे मंदिर में तो आपने देखा होगा कि बाहर भी पुलिस बैठी हुई है।
तो मज़हबी आज़ादी बिल्कुल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आज़ादी नहीं है, बिल्कुल आज़ादी है। हम आज़ाद हैं, खुश हैं, बिल्कुल हमारा आज़ादी वतन है, हमारा पैदाशी। खलूराम, आप हमें बताएं कि जिस तरह ये मजहबी त्यौहार मनाया जाता है, अक्सर बाहर तो हम देखते हैं सब कुछ नज़र आता है, ये घरों में आपके क्या माहौल होता है इन दिनों में? सर इन दिनों में जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपको, इन दिनों में हमारे सारी हिंदू कम्युनिटी जो होती है ना, इस त्यौहार को सेलिब्रेशन मनाने के लिए घरों की सफाई सुथराई करते हैं। सफाई तो न सिर्फ ईमान भी है, जिस तरह आपके मज़हब में भी है, हर किसी के मज़हब में है, तो स्पेशली उस दिन ना सारे घर की सफाई सुथराई होती है और उसमें वो अपने घर में भगवान की इबादत करते हैं। उसका जैसे वो शेर का हमने बताया कि राजा राम अयोध्या नगरी पे अपना राज करता था, तो घरों में ऐसे उस शहर का एक मॉडल बना के, शहर का मॉडल बना के उसमें रखते हैं और उसमें दीप जलाते हैं और बरकी कुमकुम ये जो जलाकर उसको जो है ना सेलिब्रेशन करते हैं। उसमें चमक दमक जैसे आ जाती है आजकल के जदीद दौर में, तो बहुत घरों में एक उत्साह होता है, नए कपड़े पहनते हैं, बच्चे सब जो है ना कपड़े पहनकर जो है ना अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते हैं, बाहर घूमते हैं, घरों में बाकायदे भगवान की जो है ना पूजा करते हैं, आरती करते हैं। और हर घर में होती है ये, हर घर में ये इबादत पूजा होती रहती है। उसी तरह हमारे पूरी सिटी जैकबाबाद में ख़ास करके जितने भी तकरीबन 16-17 हमारे मंदिर हैं, सारे मंदिरों में पूरा जो है ना इबादत होती है, रोज़ाना के बेस पर तो होती रहती है। इस दिन ख़ास करके स्पेशली जो है ना दिवाली की पूजा होती है और भगवान का ज़िक्र होता है और उसमें पूरी आलम इंसानियत के लिए, आलम इंसानियत के लिए, सारी दुनिया के लिए जो ना एक अपना खैर की दुआ मांगी जाती है कि जैसे ये हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ये शाद आबाद रहे। अभी देखिए हालिया दिनों में हमारे मुल्क में एक समझो बरसात का, सैलाब का एक सिलसिला आया, जिसकी वजह से सारी हमारी पाकिस्तान की कौम जो है ना बहुत तकलीफ़ वक्त से गुज़र रही है। और ये अल्लाह ताला करेगा कि हमारा इस दिवाली में ख़ास करके इतनी महंगाई हो गई है, गुज़िश्ता साल की बनस्बत इस साल चौगुनी महंगाई हो गई है। अभी देखो ना आप, आदमी सब्ज़ी ख़रीदने के लिए भी जो है ना परेशान है, सब्ज़ियाँ ख़रीदने के लिए परेशान है और आटा घी ख़रीदने के लिए, चीनी ख़रीदने के लिए भी परेशान है, इतनी महंगाई हो गई है। उस वजह से इस साल हमारे लोगों ने अपनी दिवाली जो सेलिब्रेशन अगले साल की बनस्बत कुछ कम की है। उसकी वजह महंगाई है और मुल्क में ये जो हालिया सैलाबी सूरत हाल है और जो इतना अपना लोग मुतासर हुए हैं, उसकी वजह से लोगों ने उसको थोड़ा लाइटली तरीके से जो है ना सेलिब्रेशन किया है, महंगाई और इस आफत ज़दा सैलाब की वजह से। तो हमारी तो यही दुआ रहेगी कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में हमें सारे जो त्यौहार है फिर भी जो है ना हमें मुकम्मल हर तरीके से, आप हमेशा जो हमारे त्योहारों पर आते हैं, होली हो, दिवाली हो, महाशिवरात्रि हो, जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं उस पर हमें मुकम्मल सिक्योरिटी मिलती है और आप उसको जो है ना कवरेज करते हैं, तो उनमें हमें बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो है ना बिल्कुल मुकम्मल प्रोटेक्शन होता है और किसी को कोई रोक टोक नहीं होती है। और इस दिवाली पर हम हमारे जैकबाबाद के ज़िले के जो है ना SSP सुमेर नूर चन्ना साहब हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे सेलिब्रेशन में हमारे साथ ऐसा समझो पार्टिसिपेट किया और हमको दिवाली की मुबारकबाद दी। और कानून नाफिज करने वाले जितने भी इदारे हैं उन्होंने हमारे लोगों को दिवाली सेलिब्रेशन करने के हवाले से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। कोई उनके साथ ऐसा वाक़या रुनुमा नहीं हुआ जिससे हमें कोई तकलीफ़ हो। अच्छा, आप हमें बताएं कि यहाँ पर जितने तरीके से जो है हिंदू बिरादरी बाहर जो है अच्छे तरीके से तकरीबात वगैरह मुनक़िद करती हैं, प्रोग्राम वगैरह अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो ख़वातीन के लिए किस तरह प्रोग्राम वगैरह और तकरीबात वगैरह का सिलसिला होता है? घरों में होता है या खुसूसी तौर पर सिर्फ मंदिरों में इबादत की जाती है?
ये बिल्कुल मंदिरों में तो इबादत की जाती है, बिल्कुल जो है लेडीज़ वगैरह तैयार होकर आती हैं मंदिर। अभी शाम को आप देखना रश होगी। और वैसे भी अभी ये 3 दिन जो होते हैं ना, तो हम जैसे शलूराम ने बताया कि घरों में एक मॉडल बनाते हैं जिसको हम हटड़ी बोलते हैं, तो उसको हम सजा के रखते हैं, उसमें भगवान की मूर्त वगैरह रखते हैं, मिठाई वगैरह रखते हैं। उससे पहले आता है त्यौहार माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी वो होता है जो हम उसकी पूजन करते हैं, तो वो धनतेरस। उस दिन हमारा ये होता है कि उस दिन कुछ भी सोना ले ले तो सफल होता है, फायदेमंद, कुछ भी नया ले ले। तो ये हमारा त्यौहार तो चलते रहते हैं। तो आज ये दूसरा दिन है, तो हम घरों में हमारी जो बच्चियाँ दी हुई हैं, हम उनके घर में मिठाइयाँ बेचते हैं। फिर जो हमारे दामाद होते हैं वो आते हैं, हमारे घरों में आते हैं। इस तरीके से पूरे 3 दिन ये सेलिब्रेशन चलता रहता है। और रिश्तेदारों के पास जाते हैं, बहनों के पास जाते हैं, तो मिठाई देते हैं, वो भी दे जाते हैं। इसी तरीके से हम मुस्लिम दोस्तों को भी दे के आते हैं, वो भी अपनी ईद पे दे के जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। मतलब ये है कि ये खुशी का त्यौहार है, इसको आप जैसे सेलिब्रेट करेंगे अच्छा है। जैसे शलूराम ने बताया कि इस दफ़ा थोड़ा महंगाई की वजह से आपको याद होगा कि हर साल जनता हॉल में या प्रोग्राम होता था, दिवाली का रखते थे हमारे जगहों पर हिंदू बिरादरी की जानिब से रखा जाता था। इसमें कोई ज़िले इंतज़ामिया वगैरह भी मुलविस होती थी आपके साथ प्रोग्राम में? कौन ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर मनाते थे आप हिंदू बिरादरी या जनरल पंचायत की जानिब से? हम जो प्रोग्राम करते थे ना, तो उसमें इंतज़ामिया को या यहाँ के जो MLA हैं उनको बोल के आते थे, तो वो आते थे। बाकी वो सिक्योरिटी के लिए हमारे को वो देते थे, बाहर से वो जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी देते थे, वो चेक भी लगाते थे। तो उस चीज़ की आज़ादी है, वो बिल्कुल तावन करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो हम बोले कि हमारे साथ तावन नहीं करते, बिल्कुल तावन करते हैं। हमारे को फुल आज़ादी है। हम जो अपना ये सेलिब्रेशन बिल्कुल आराम से करते हैं, घरों में भी करते हैं। बच्चे भी नए कपड़े बनाते हैं, नए जूते खरीदते हैं, जैसे आप ईद में करते हैं, इसी तरीके से सिलसिला चलता है। बाकी जिस तरह कहा जाता है कि ईद बच्चों की होती है, ईद बच्चों की बिल्कुल। इनमें जो है खुसूसन आपके जो हिंदू बिरादरी ताल्लुक़ रखने बच्चे हैं, वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? वो नए पटाखे लेंगे, कपड़े लेंगे। और ये जो आजकल टिंकी मिंकी वगैरह ये बोलेंगे वहाँ ले चलो, यहाँ कुछ घूमने के पॉइंट नहीं है, तो कुछ जो है शिकारपुर चले जाते हैं, सखर चले जाते हैं। मतलब वो होटलों में सेलिब्रेट करते हैं। यंग जो जनरेशन है वो होटलों में जाती है, तो हम घरों में करते हैं। बड़े जो है आते हैं, बच्चे आते हैं, दामाद आते हैं, तो उनकी खिदमत भी करनी पड़ती है। तो रिश्तेदार आते हैं, हम भी रिश्तेदारों के पास जाते हैं। तो इस तरह 3 दिन पूरे करते हैं। बहुत शुक्रिया मोतीराम आपका। और शलूराम, एंड में आप कौन सा मैसेज देंगे? एंड में मैं यही मैसेज दूंगा कि ये मुल्क पाकिस्तान हमारा खुशहाल मुल्क है। इसमें हमें हर त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी है। और हम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी कौमें रहती हैं, सब अपना अमन भाईचारे के साथ इंटर हार्मोन जो है उस पर रहें, और मिलकर जो है ना अपने जितने भी त्यौहार हैं वो सब मिलकर मनाते हैं। और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला जो है वो खुशहाल और ताक़यामत जो है ना उसको सलामत रखें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने यहाँ पर मोतीराम और शलूराम की बातें सुनी, और इस खुशी के मौके पर उनकी मैसेज जो है तमाम बेहतरीन थी। और हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द हो, ख़वातीन हो, चाहे बच्चे हो, बड़ी तादाद में यहाँ पर अपने मंदिरों में आते हैं, खुसूसी तौर पर इबादत करते हैं, और मुल्क की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ वगैरह मांगी जाती हैं। उसके साथ साथ जो है बड़े लेवल
लेवल पर जो है इनको आज़ादी है। और ये हमारा मैसेज भी यही था आज के दिन पर कि एक अच्छा जो है हमारा जैकब से मैसेज जाए कि ये हिंदू बरादरी जो है अच्छे तरीके से खुशियाँ मनाती है। सर, ये आज अल्लाह हाफ़िज़। हमारा दिवाली का प्रोग्राम है। इस दिवाली के प्रोग्राम में हम आपको ये जो लाइव हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है, आज हमें जो है शलू राम की जानिब से और मोती की जानिब से यहाँ पर हमें जो है मिठाई का तोहफा भी दिया है। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।